हेलो दोस्तों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं हूं अनमोल आर्या और आज इस विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय का नाम है खेल संबंधित प्रश्न। कि खेल संबंधित प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं तथा उसको जो है हम लोग बिल्कुल एकदम आसानी और भी ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। खेल देख रहे हैं इनको तो पहचानते ही होंगे, जिनको बोला जाता है हॉकी का जादूगर। किसका जादूगर? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को। इनके बारे में थोड़ा इतिहास जानते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा गया, तो उसके बारे में थोड़ा सुन देखते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है जिसका नाम है हॉकी। क्या नाम है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस याद रखिएगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इनको उभी में राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जिस व्यक्ति का नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, क्या नाम था? मेजर ध्यानचंद के बारे में, उन्हीं के बारे में आज देखते हैं हम लोग एकदम कि मेजर ध्यानचंद देख रहे हैं हॉकी लेके खड़े हैं, बोल रहे हैं कि दम फोड़ देंगे। उस समय के लिए बोलिए तो सर दम फोड़ दिए थे इस हॉकी को। देखिएगा यह जो थे तीन ओलंपिक में सर गोल्ड मेडल जीते थे मेजर ध्यानचंद। तीन गो में ये जो फेमस हुए थे 1928, 1932 तथा 1936। भारत का एक ऐसा बोलिए सर व्यक्ति जो कि लगभग जो है पूरा ओलंपिक में 400 प्लस गोल किए थे। कितना प्लस? 400 प्लस गोल किए थे मेजर ध्यानचंद। लोगों को जो लगा कि नहीं इनका जो है इस हॉकी जो है इस हॉकी में लगता है चुम्बक सटा के लाए हैं, इसीलिए इतना गोल कर दे रहे हैं। कितना बार तो इनका हॉकी को जो है चेक करवाया गया कि कहीं चुम्बक तो नहीं ना सटल है। कहा कि जब एक बार जगह पकड़ लेते थे तो बिना गोल किए हुए नहीं छोड़ते थे। अब इसको हम लोग याद और साथ ही साथ और देखिएगा इनका मेजर ध्यानचंद जी को जन्म में, तो इनका जन्म जो हुआ था एक शहर है, कभी नाम सुने होंगे, इलाहाबाद, जो कि यूपी में पड़ता है इलाहाबाद। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी को जन्म 1905 ईस्वी इलाहाबाद शहर में हुआ था। अब थोड़ा सुन देखिए, इसको अब याद कैसे करेंगे सर? राष्ट्रीय खेल दिवस तो क्या बोलेंगे सर? खेला कितना व्यक्तियों में होता है? खेला दो गो में होता है ना, तो क्या बोलेंगे? दो गो। नहीं, खेला कितने में होता है? दोनों में होता है, यानी कि दोनों किस में होता है सर? क्लियर या नहीं? फिर से देखते हैं। खेला किस में होता है? दोनों में होता है सर। अकेले में क्या कभी खेला होता है? खेले हैं अकेले? नहीं ना, खेला जब भी होता है दो व्यक्तियों में होता है। तो क्या बोलेंगे? दोनों, यानी क्या 29। दोनों क्या करो? खेलो। तो कहाँ खेलेगा? तो इधर आओ खेला खेलते हैं, यानी इधर आओ। आओ का मतलब क्या होता है? अगस्त। आया समझ में या नहीं आया सर? एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से, क्या दिक्कत है? क्या बोलते हैं? खेला खेलो, नहीं खेला कितने व्यक्तियों के बीच में खेला जाता है? दोनों, यानी कि दोनों, यानी 29। किधर खेलो? आके इधर खेलो, यानी आओ। यानी यहाँ से क्या सर? अगस्त। क्लियर हो गया होगा? बहुत अच्छा से सर। खेला दोनों, कितने? दोनों, आओ, यानी क्या? अगस्त। क्लियर हो गया होगा? देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं बाबू, जो कि खोपड़ी में अगर नहीं ढुक गया तो जय बोलिएगा 100। खेल और खिलाड़ियों की संख्या। पोलो, इसी को बोला जाता है चौगान। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या सर? चौगान। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 4 खिलाड़ी होती है। अगर प्रश्न उठता है कि पोलो जो है किस देश का देन है, तो पोलो जिस देश का देन है, जिस देश को बोला जाता है तुर्की। सर तुर्की वाला कौन था? तो तुर्की वाला पढ़े होंगे इतिहास में, 1210 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर है सर वाटर पोलो। कौन पोलो? वाटर पोलो। तीनों के याद रखिएगा, वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल, तीनों के जो होता है 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो एक चीज याद रखिएगा, मारवा की कनवा में सत जैता।
क्या हो जाएगा सर? मारवा तक कनवा में सत जैता, यानी कि कहाँ मारिएगा? कनवा में मारवा तक कुछ हो जाता सत जैता, यानी कि कै गो? 7 गो। कैसे? क्या? कबड्डी, ने से नेट बॉल तथा बा से जो होता है आपका बाबू वाटर पोलो। क्लियर? क्या? कनवा में मारवा तक सत जैता, यानी कि कबड्डी, नेट बॉल तथा वाटर पोलो तीनों में जो होता है कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। अब आते हैं, देखते हैं बेसबॉल और खो खो। इस दोनों में होता है 9 गो। क्या बोलेंगे? बेस से खो खो। कैसे खो खो? बेस से खो खो कितना बार? तो 9 बार। बेस से खो खो 9 बार। इसी में एक और आता है जो खो खो जो देख रहे हैं ना बाबू, अगर इससे ज्यादा प्रश्न अगर बीच में घुसता है पूछेगा कि खो खो में जो है कितने प्लेयर को रिजर्व रखा जाता है, तो याद रखिएगा रिजर्व की अगर जिक्र किया जाएगा तो 3 प्लेयर को जो क्या किया जाता है, तो 3 प्लेयर जो है इस खो खो में रिजर्व रहते हैं। वॉलीबॉल क्या बोलेंगे? बोलते हैं ना जैसे गाली महला में, छेगे बौली छेगे बौली, यानी कि क्या ची करो? छेगे बौली, यानी वॉलीबॉल में कितना प्लेयर? 6 प्लेयर, छेगे बौली। फुटसल और बास्केटबॉल में याद रखिएगा, फुटसल और बास्केटबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। कितने खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी होते हैं। तो टेबल टेनिस, किस में? टेबल टेनिस में जो होता है 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। टेबल टेनिस में जो 1 या 2 खिलाड़ी रहते हैं। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी रहते हैं, 15 खिलाड़ी रहते हैं। कितना खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक, कभी जिम किए हो सर? जिम वाला व्यक्ति कहता है कि शरीर को ऐसा मोड़ेंगे, मोड़ चमोड़ कर देंगे, यानी कि इधर उधर कर देंगे जैसे मन वैसे, यानी कि जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी? 8 खिलाड़ी। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन तीनों में जो रहता है बाबू याद रखिएगा खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितना होती है? 11 होती है। क्लियर? फिर से देख लेते इसमें क्या दिक्कत है बाबू। क्या बोले थे? पोलो कै गो? 4 गो। मारवा की कनवा में सद देता, यानी कि कबड्डी, नेटबॉल और कबड्डी तीनों में जो होता है बाबू 7 गो। बेस से खो खो कितना बार? बेस से 9 बार खो खो। वॉलीबॉल 6 गे बॉली, कितना? 6। फुटसल और बास्केटबॉल में कितना? 5। टेबल टेनिस में 1 या 2। रग्बी फुटबॉल में 15 गो। जिम्नास्टिक, शरीर को एकदम जिम की तरह, जैसे जिम वाला बच्चा क्या करता है? शरीर को एकदम मोड़ चमोड़ देता है, यानी कि मोड़ चमोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? मोड़ दिए। क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल तीनों में जो है याद रखिएगा खिलाड़ियों की संख्या होता है 11। तो खोपड़ी में भाव आप लोग को ढुक गया होगा सर, या नहीं ढुका? यस सर ढुक गया, बहुत अच्छा। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसका पीपीटी आप टेलीग्राम पे प्राप्त कर सकते हैं, देखिएगा। अब थोड़ा सुन, बहुत से बच्चे को वही वाला याद करने में दिक्कत होता है। प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल। सबसे पहला है अमेरिका। अमेरिका क्या चीज करता है? बेसबॉल, यानी कि अमेरिका हमेशा क्या बनेले रहता है सर? अमेरिका हमेशा बेस बनेले रहता है। इंग्लैंड में सबसे पहले बताएं तो कुछ ही का शुरुआत हुआ था क्रिकेट का। कब शुरुआत हुआ था? तो 1975 में। जापान, जापान में कुछ ही खेला जाता है, जूडो के। जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान का। कनाडा, कनाडा बोलेंगे तो बोलेंगे कनाडा देश में चारों तरफ से क्या है? आइस है, यानी कि क्या है? आइस हॉकी है। कौन वाला देश में? कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ऑस्ट्रेलिया सॉरी, क्रिकेट जो है किस देश का खेल है? ऑस्ट्रेलिया। रूस का बेंडी, क्या बाबू? बेंडी। एशियन हॉकी, इसी को एशियन हॉकी बोला जाता है, जो कि कहाँ के है? रूस के। अब चीन वाला थोड़ा सा समझना ही, चाई चुई वाला है। कहीं जैसे ही बोलेगा चीन तो क्या बोलेगा? चीनी से यार नाम रखना। क्या से याद? चीनी। कि चीनी जैसे बोलता है ना मैया घरे, कि चीनी कहाँ हो रे? बोला चीनी, चीनी तो टेबलवा पे रखा लिया। कहाँ रखा लिया? नहीं, चीनी कहाँ रखा गया? टेबल पर रखा गया, यानी टेबल टेनिस। जैसे ही बोलेंगे चीनी तो चीनी कहाँ रखा गया था? तो चीनी जो है टेबल पर रखा गया।
अब जो है पाकिस्तान और भारत दोनों के हॉकी है। जैसे भारत कुआं में कूदेगा तो पाकिस्तानों भी कूद जाता है। क्या सर, जब भारत वाला कुआं में कूदेगा तब पाकिस्तान वाला भी कुआं में कूद जाएगा। तो पता ना कौन चीज समझ के हॉकी रखा था, कहानी एको बार जीता होगा कि ना जीता होगा। भारत के कमांडर के पास देखे होंगे यहाँ पे जो है खाली मेडल रहता है, तब पाकिस्तानों वाला के पास रहता है पता ना कुछ चीज में उनखनी के मिलता है, सब में तो हार ही जाता है। क्रिकेट में आता है तो हमारा धजिया उड़ा ही देता है। फिर देखते हैं फ्रांस। फ्रांस जो है फुटबॉल जो है फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है, तथा तीरंदाजी जो है भूटान का, और बुज कसी जो है यह आपका अफगानिस्तान देश का है। कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमारे देश यानी कि अपना देश भारत के लोग रखते हैं, लेकिन यह जो है कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कुश्ती कहाँ के हैं तो ईरान के हैं कुश्ती, तथा वॉलीबॉल जो है कहाँ के हैं तो श्रीलंका के। यहाँ तक आप लोग के हो सके बहुत अच्छा से क्लियर हो गया। और अगर आप लोग को जब अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में बताइएगा कि सर वीडियो कैसा लगा। अगर इसी तरीका से और चाहिएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर बोलिएगा सर किससे भी सर डेंजर ट्रिक बताइए तो सर उससे भी डेंजर ट्रिक आएगा। तो आज भर के लिए जय हिंद आप सभी को।